हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रैंडम मोनो यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप ऑडियो को अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं और मीडी फाइल को अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, और साथ ही ये बताऊंगा कि मीडी क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले एक बात कहूँगा कि अगर आपने पिछले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, क्योंकि पिछले चैप्टर्स भी इम्पोर्टेंट हैं अगर आप ऑडियो को लेकर सीरियस हैं तो। चलिए शुरू करते हैं। इतना ही कहूँगा कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए पहले जानते हैं कि वोकल्स कैसे इंपोर्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। जैसे ही आप एक न्यू सॉन्ग ओपन करेंगे, आपको नीचे इस पट्टे में ये लास्ट में 3 लाइन्स दिख जाएंगी। इस पर आपने टैप करना है और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा 4th नंबर पे, इंपोर्ट ऑडियो फाइल। इस पर आपने टैप करना है और उसके बाद आपने वो फोल्डर ट्रेस करना है जहाँ पे आपने वोकल को रखा हुआ है या ऑडियो को रखा हुआ है। देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट एंड ट्रैक में ओपन होता है। आप यहाँ से क्लिक करके बैक जा सकते हैं और फिर सारे फोल्डर्स को एक्सप्लोर कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे एंड ट्रैक में घुसूंगा और यहाँ पे वोकल को इंपोर्ट कर लूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1। अब देखें वोकल्स इंपोर्ट हो चुके हैं, आपने सुन भी लिया है। अब देखते हैं कि मीडी को कैसे इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं वोकल वाला ट्रैक डिलीट करता हूँ। मीडी फाइल्स बेसिकली वो सीक्वेंस होती हैं, वो पैटर्न होती हैं जिस पैटर्न में आपने म्यूज़िक बनाया हुआ है या किसी इंस्ट्रूमेंट का पैटर्न जो बना हुआ है वही मीडी सीक्वेंस कहलाता है। उस पैटर्न को आप सेव करने के लिए मीडी फॉर्मेट का सहारा लेते हैं। सपोज़ कीजिए आपने कोई म्यूज़िक बनाया और उसे आपने सेव करना है जिससे आप दूसरे प्रोजेक्ट में उसे यूज़ कर पाएँ, किसी और इंस्ट्रूमेंट पे भी। तो आपने वो पैटर्न सेव करने के लिए मीडी फाइल्स के फॉर्मेट में सेव करना होगा, जो कि है .mid। ये होता है मीडी फाइल का फॉर्मेट। चलिए मैं आपको इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 3 लाइन्स पे क्लिक करना है और 5th नंबर पे एक ऑप्शन है import/export मीडी। इस पर आपने टैप करना है और यहाँ पे फिर 2 ऑप्शंस आते हैं। प्लीज़ सेलेक्ट इंपोर्ट मीडी फाइल, एक्सपोर्ट मीडी फाइल। अगर आपने मीडी फाइल बनाई हुई है तो एक्सपोर्ट करके वो मीडी फाइल सेव कर सकते हैं, और अगर आपने रखी हुई है और उसे चाहते हैं यहाँ पे यूज़ करना तो इंपोर्ट करना है। हमें इंपोर्ट करना है। मैंने ये midi.mid रखी हुई है, ये एक्सपायर हो चुकी है मेरे हिसाब से, ये चल नहीं रही थी। मैंने अभी कुछ देर पहले इसे टेस्ट किया तो मैंने FLM में एक मीडी पैटर्न बनाया हुआ है। यहाँ पे FLM यूजर फाइल्स माई मीडी, और यहाँ पे देखें 2 मीडी फाइल्स हैं। मीडी फाइल यहाँ पे देखें मैंने दोनों सीक्वेंसेस को इंपोर्ट कर लिया है। यहाँ पे सीक्वेंस क्लोज ग्रैंड का सीक्वेंस है ये, और आखिरी ग्रैंड पियानो का सीक्वेंस है, आप देख सकते हैं। तो क्लोज ग्रैंड नाम का कोई भी इंस्ट्रूमेंट एन ट्रैक की लाइब्रेरी में नहीं है, जिसकी वजह से ये सैंपल प्ले नहीं होगा। ग्रैंड पियानो नाम से एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे एन ट्रैक खुद ब खुद इस पे लगा देगा। आप सुने। ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है जो क्लोज ग्रैंड है। ठीक है, अभी देखें। मैंने इसको कम कर दिया है ग्रैंड पियानो को, और क्लोज ग्रैंड वाले को थोड़ा सा बूस्ट कर दिया। आप सुने। ये मेरी पैटर्न मैंने क्रिएट किया था FL स्टूडियो मोबाइल में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेरी सीक्वेंस क्या होता है और मेरी फाइल और ऑडियो फाइल को अपने प्रोजेक्ट में, एन ट्रैक के प्रोजेक्ट में कैसे इंपोर्ट करते हैं और यूज़ करते हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी डाउट है, कोई सजेशन है, आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं ऐसी वीडियोस अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ऑडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं, मेरे चैनल को एक बार ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।